हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। बड़ी खबर इस वक्त की, मुंबई से कंगना का दफ्तर तोड़े जाने के मुद्दे पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बीएमसी की तरफ से बॉम्बे हाईकोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया गया है। हलफनामे में बीएमसी कह रही है कंगना के घर तोड़फोड़ की कार्रवाई बिल्कुल सही की है हमने। बीएमसी का कहना है कि कंगना रनौत ने जो बदलाव किए थे अपनी मणिकर्णिका फिल्म्स के दफ्तर में, वो दरअसल बदलाव कानून के हिसाब से नहीं थे, वो गैर कानूनी थे, इसीलिए तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। ये तस्वीरें आपके सामने। कल कंगना रनौत का दफ्तर मणिकर्णिका फिल्म्स जो बांद्रा के पाली हिल्स इलाके में है, वहां अचानक सुबह के वक्त बीएमसी का दस्ता पहुंचा। और न सिर्फ बीएमसी के कर्मचारी हाथों में हथौड़े, कुदाल, फावड़े लेकर पहुंचे, बल्कि बाकायदा ड्रिलिंग मशीन से लेकर बड़ी जेसीबी तक मौके पर पहुंच गई और देखते ही देखते तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। बीएमसी की तरफ से कहा गया कि अवैध निर्माण है जिस पर बीएमसी का हथौड़ा चल रहा है, लेकिन कंगना रनौत ने लगातार इसे अपने खिलाफ हुई बदले की कार्रवाई करार दिया है। सीधे इस कार्रवाई की वजह से एक तरफ सियासी तौर पर कंगना रनौत उद्धव सरकार और सीधे उद्धव ठाकरे पर निशाना साध रही हैं, वहीं दूसरी तरफ से कंगना की तरफ से ये लड़ाई अदालत में भी लड़ी जा रही है। हम सीधे आपको लिए चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद हैं बॉम्बे हाईकोर्ट परिसर से और अपडेट्स के साथ। मृत्युंजय, बताइए क्या जानकारी, किस तरीके से मामले पर सुनवाई आगे बढ़ रही है? जी बिल्कुल, देखिए कंगना रनौत मामले पर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई शुरू हो गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट के कोर्ट नंबर 20 में यह सुनवाई शुरू हुई है। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से यहां पर इजाजत नहीं दी गई, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई हो रही है, जिसमें सबसे पहले मुंबई महानगर पालिका ने एक एफिडेविट फाइल किया है। और एफिडेविट में उन्होंने इस कार्रवाई को जायज ठहराया है और कहा है कि कंगना ने जो निर्माण कार्य किया था, निर्माण कार्य चल रहा था, वो अवैध तरीके से चल रहा था। आपको उस जो एफिडेविट है उसका एक हिस्सा मैं पढ़कर बताना चाहता हूं कि फॉल्स जो एफिडेविट है उसके मुताबिक false, baseless and unwarranted allegation of harassment and malafites and she should not be permitted to seek protection for such unlawful work by approaching the Bombay High Court। इतना ही नहीं, मुंबई महानगर पालिका ने यह भी कहा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट को ऐसे प्रोटेक्शन नहीं देना चाहिए जिसने कि नियमों का उल्लंघन करके इस प्रकार का अवैध निर्माण कार्य किया है। तो ये मुंबई महानगर पालिका की तरफ से एफिडेविट दाखिल किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि कंगना रनौत के जो वकील है रिजवान सिद्दीकी, वो खुद यहां पर पहुंचे हुए हैं वीडियो सबूतों के साथ। दरअसल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप वीडियो सबूत नहीं दिखा पाते, इसलिए वो खुद प्रत्यक्ष रूप से पहुंचकर बता रहे हैं कि सर ये उस हिस्से को भी तोड़ा गया है, सिर्फ उतना ही नहीं जितना अवैध था, बल्कि इस तरह से तोड़ा गया है कि पूरा जो इमारत है वो धराशायी हो गया है, यानी कि जो निजी संपत्ति है उसको भी ध्यान में न रखकर उसको तोड़ा गया है। तो ये इस सबूतों के साथ पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ उनका कहना है कि क्लाइंट, जो उनकी क्लाइंट थी, वो शहर में मौजूद नहीं थी। ऐसे पर बिना जो ओनर है उसकी इजाजत के, बिना उसे संज्ञान में लिए, बिना उसे बताए बीएमसी के अधिकारी दाखिल हुए, जो कि ये नियमों का उल्लंघन है और ट्रेसपासिंग का केस बनता है। और इस प्रकार से उल्लंघन करके समय नहीं दिया अपना जवाब रखने का और 24 घंटे के भीतर ये कार्रवाई की। तो आपको बता दें कि दोनों पक्षों की ओर से बॉम्बे हाईकोर्ट में बीएमसी ने अपना एफिडेविट दिया, अब जिरह कर रही है, और वहीं रिजवान सिद्दीकी अपना अलग अलग मुद्दा रख रहे हैं। आपको बता दें कि रिजवान सिद्दीकी जो मुद्दा रख रहे हैं उसमें कई मुद्दे शामिल होने वाली हैं। उसमें यह भी वो कहने वाले हैं कि ठीक 5 नंबर के बंगलों पर कार्रवाई की गई महज 24 घंटे के अंदर, और उसके बगल में 6 नंबर का बंगलो है जो कि मनीष मल्होत्रा का बंगलो है, फैशन डिजाइनर का, उसमें भी एक नोटिस दिया गया। उसे 7 दिन का समय दिया गया रिप्लाई करने का, और उसे तोड़ने का या बंद करने का नोटिस नहीं दिया गया, शो कॉज नोटिस दिया गया है। तो ये दलील भी रिजवान सिद्दीकी यहां पर रखने वाले हैं। तो एक जिरह लंबी चलने वाली, इसकी शुरुआत हो चुकी है बॉम्बे हाईकोर्ट में, और अभी जो और ताजा जानकारी आएगी निश्चित तौर पर अपने दर्शकों को पहुंचाएंगे। ये जिस तरीके से सुनवाई आगे बढ़ेगी, हम जानते हैं आप पल पल का अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस वक्त अगर इस पूरे मामले को देखा जाए और अभी तक जिस तरीके से अपना पक्ष रखते रहे हैं कंगना रनौत के वकील, मीडिया से भी वो बात कर रहे थे, कुल मिलाकर फिलहाल बीएमसी ने जिस जल्दबाजी में ये कार्रवाई की, वो जो त्वरित कार्रवाई की गई, उसी को मुद्दा यहां पर बनाया जा रहा है कंगना रनौत के वकील की तरफ से। जी बिल्कुल, और आपको बता दें कि सिर्फ रिजवान सिद्दीकी ही नहीं, बल्कि कल बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो फटकार लगाई थी वो बीएमसी के आपको रोक रही हूँ मृत्युंजय। इस वक्त अपडेट के साथ अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। अंकित, क्या अपडेट है?
जी, इस मामले में आज की जो सुनवाई है वो चल गई है, क्योंकि जो बीएमसी था उसका ये कहना था कि कंगना की तरफ से जो ये कहा जा रहा है कि अवैध तरीके से हटा दिया, तो जो हमने हटाया है वो निर्माण वो अवैध निर्माण था और इस लिहाज से कंगना को जो है कोई खास रिलीफ नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन जब जो है बीएमसी जो कंगना के वकील थे उनका ये कहना था कि जो इन्होंने कार्रवाई की, इन्होंने जवाब तक का जो है हमारा इंतजार नहीं किया, तो उसके बाद में बीएमसी के वकील ने एक बार फिर से जो अपनी दलील रखते हुए कोर्ट के सामने कहा कि ठीक है, अगर आज कोर्ट को लगता है कि इनको जवाब देने का वक्त चाहिए, हमारे जो हमने जो रिप्लाई फाइल किया उस पर अगर इनको जवाब देना है कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस बीच में कंगना को निर्देश दिया जाए कि वो अपने ऑफिस में कोई पुनर्निर्माण नहीं करेंगी जब तक हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रही है। जिसके बाद में इस मामले की सुनवाई जो फिलहाल के लिए चल गई है, जहां पर जो रिजवान है यानी कि कंगना के वकील हैं वो बीएमसी की तरफ से दायर जो हलफनामा है उस पर 14 सितंबर तक अपना जवाब देंगे, तो बीएमसी के वकील को 18 तक अपना जवाब देने को कहा गया है। यानी कि कुल मिलाकर के आज की सुनवाई में कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जो स्टेटस को है वो मेंटेन रहेगा और सुनवाई इस मामले की चल गई है। ये बड़ी जानकारी यहाँ पर जो अंकित गुप्ता दे रहे हैं, कंगना की जो अर्जी थी जिस पर सुनवाई चल रही थी बॉम्बे हाई कोर्ट में, उसमें आज की सुनवाई फिलहाल पूरी हो गई है, अब मामला टल गया है। अगली सुनवाई की तारीख क्या होगी अंकित गुप्ता, ये भी जरा बताइए विस्तार से। रोमाना, अभी अगली तारीख की सुनवाई का अभी हमको इंतजार करना होगा कि वो तारीख क्या होगी, लेकिन ये तो साफ है कि 18 तक अगर बीएमसी को जवाब देना है तो संभवतः 18 के बाद में ये सुनवाई होगी। और जैसी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि 22 सितंबर अगली तारीख हो सकती है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी मेरे को नहीं हुई है, इस वजह से थोड़ा सा इंतजार करना होगा। 18 सितंबर तक बीएमसी को जवाब देना है, आप ये कह रहे हैं? बीएमसी को किस बात पर जवाब देना है? त्वरित कार्रवाई करने पर? जी, आज जो सुनवाई हुई है, सबसे पहले जो बीएमसी ने अपना हलफनामा दायर किया, उसके बाद में जो कंगना के वकील थे रिजवान, उनका ये कहना था कि बीएमसी ने जो अपना हलफनामा दायर किया है उस पर हम अपना जो पक्ष रखना चाहते हैं, इसके साथ ही कुछ नए तथ्य भी अपनी याचिका में जोड़ना चाहते हैं। तो कोर्ट ने उसको अलाउ किया, जिसके बाद में जो उनको जो वक्त दिया गया है 14 सितंबर तक का, यानी कि 14 सितंबर तक आप अपना जवाब भी दीजिए बीएमसी के जवाब पर, और नई जो आप जो बातें रखना चाहते हैं आप वो रखिए। लेकिन जो नई तथ्य लाए जाएंगे उस पर बीएमसी का क्या कहना है, वो जवाब देने के लिए बीएमसी को 18 सितंबर तक का वक्त दिया गया है और इसी आधार पर जो सुनवाई टली है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है, मैं ये दोहराती हूँ अंकित गुप्ता, जो आपने जानकारी दी है दर्शकों के लिए दोहराती हूँ मैं, 14 सितंबर तक पहले अदालत की तरफ से वक्त दिया गया है कंगना रनौत के वकील को, कंगना को, कि वो अपना जवाब दें और साथ ही अगर कोई नया तथ्य वो अदालत के सामने रखना चाहते हैं तो रख दें। 14 सितंबर तक कंगना का पक्ष अदालत में अपना जवाब बीएमसी के हलफनामे पर जो आज बीएमसी ने दाखिल किया था और साथ ही कुछ नए तथ्य जो वो अदालत के सामने रखना चाहता है वो रख देगा। इसके बाद आगे अदालत ने वो जो नए तथ्य रखे जाएंगे कंगना के पक्ष की तरफ से, उस पर बीएमसी को भी कह दिया है कि आप 18 सितंबर तक अपना जवाब रख दीजिए। 18 सितंबर तक फिर बीएमसी के पास वक्त होगा अपना जवाब देने का। और ऐसे में अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि बॉम्बे हाईकोर्ट इस मामले में 22 सितंबर को अगली सुनवाई कर सकती है। अंकित। बिल्कुल रोमाना, और इस सबके बीच में जो 22 सितंबर की जो तारीख है वो अभी जो है वो पुष्टि हो गई है कि 22 सितंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। और महत्वपूर्ण चीज ये है कि स्टेटस को मेंटेन रहेगा, यानी कि आज की तारीख में जिस हालत में जो है वहां पर अवैध निर्माण को गिराया गया था उसमें कोई। अंकित, मुझे लगता है तारीख की पुष्टि अगली सुनवाई की। मृत्युंजय के पास बड़ी खबर आई है। मृत्युंजय। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार सहयोगी अंकित बता रहे हैं कि 14 तारीख को समय दिया गया है कि कंगना के वकील अपना पूरा पक्ष रखे, जिसमें वो वीडियो सबूतों के साथ अपना एफिडेविट भी दें। साथ ही साथ 18 तारीख को महानगरपालिका को समय दिया गया है कि आप 18 तारीख तक का पूरा समय दें और तारीख दी गई है 22 तारीख को कहा गया है कि इस पूरे मामले पर जब दोनों पक्षों का रिकॉर्ड आ जाएगा 22 तारीख को इस पर सुनवाई की जाएगी। लेकिन तब तक स्टेटस को रहेगा, यानी कि जस की तस, यानी कि कल जो निर्माण टूटा है वो ऐसा ही रहेगा, उसमें कोई नया निर्माण कार्य या फिर अंदर के सामान को बाहर निकालना, ऐसा कुछ भी बदलाव नहीं होगा। ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में अभी कहा है और अगली सुनवाई 22 तारीख तक के लिए टाल दी है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त थी कि आज कोई विशेष नहीं हुआ। आज बीएमसी ने अपनी तरफ से एफिडेविट फाइल किया। एफिडेविट में फाइल करने के बाद कहा कि उन्होंने जो कुछ किया वो नियमों के तहत और बहुत जायज तरीके से किया और बॉम्बे हाई कोर्ट को संरक्षण नहीं देना चाहिए क्योंकि ये नियमों का उल्लंघन है। जिस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने, जिस पर रिजवान सिद्दीकी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यह गलत तरीके से कार्रवाई की गई, उनके मुवक्किल नहीं थे शहर में तब ये कार्रवाई की गई, समय नहीं दिया गया अपनी बात रखने का। और सिर्फ उतना ही नहीं, वो ढांचा भी तोड़ा गया जो कि इलीगल नहीं था या फिर कथित तौर पर अवैध तरीके से नहीं बनाया गया था। इस पर आज इतना ही टल गया। इतने ही सुनवाई के बाद ये कहा गया कि आपको जो भी डिस्क्रिप्शन देनी है, वीडियो सबूत देने हैं, वो आपको 14 को देना है और 18 तारीख तक को
जो है BMC अगला को बंद दिया है दोनों कि पक्षों को आप बीएमसी जो है वो 18 तक अपना जवाब दे दें और 22 तारीख को इस मामले में अगली सुनवाई। अच्छा, रक्षित सिंह के पास आपको लेकर चलते हैं। कंगना के दफ्तर के बाहर मौजूद है, यही मणिकर्णिका फिल्म्स, यहीं पर कल बीएमसी का हथौड़ा चला था। इस समय किस तरीके की तस्वीर है मणिकर्णिका फिल्म्स से की जरा दिखाइए हमें। अदालत की तरफ से आज की सुनवाई में इतना साफ हो गया है कि अभी ये तस्वीर ऐसे ही रहने वाली है। रक्षित, कुछ नहीं बदलेगा फिलहाल। बिल्कुल रोमाना, और जो हलचल है वो लगातार तेज रहेगी। और इस वक्त हम आपको ये सीधी तस्वीरें मणिकर्णिका फिल्म्स के सामने से दिखा रहे हैं। Y+ की सुरक्षा लेकर अब जिस तरीके का बंदोबस्त किया गया है कि आपको चारों तरफ पुलिस वाले नजर आएंगे, रास्ते को जो है एक तरीके से रोक दिया गया है। उसके अलावा मीडिया को बिल्कुल साइड में कर दिया गया है। और वहीं दूसरी तरफ जहां से जाकर विजुअल्स जो हैं वो मणिकर्णिका फिल्म्स के दफ्तर में अंदर जाने के मिलते थे, वहां पर पुलिस वाले फिलहाल रस्सी लगाकर बंदोबस्त कर रहे हैं कि कोई भी मीडिया कर्मी, कोई भी विजुअल जो है वो कंगना रनावत का ना ले सके, कंगना रनौत का ना ले सके। और अब उम्मीद जो है वो यही जताई जा रही है कि अगले कुछ मिनटों में कंगना रनौत जो है अपने घर से निकलकर यहाँ पर पाली हिल्स के अपने मणिकर्णिका फिल्म्स के दफ्तर पर पहुंचेंगी। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से सुबह में उनकी बहन यहाँ पर रंगोली आई थी, तो एक तरीके से तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि रंगोली आई हैं, देखकर गई हैं, उसके बाद में जिस तरीके का लगाव। मैं रोक रही हूँ आपको, लौटूंगी आपके पास। इस समय मृत्युंजय के पास अपडेट है। मृत्युंजय हमें बुला रहे, रक्षित चलना होगा मृत्युंजय के पास। जी बिल्कुल, देखिए कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी ने खुद कोर्ट से समय मांगा है। उन्होंने कहा है कि मुझे मेरी बात रखने के लिए 3 दिन का समय चाहिए और कहा कि मुझे जो साक्ष्य जुटाने हैं, पुराने दस्तावेज जुटाने हैं, इसके लिए मुझे 3 दिन का समय चाहिए। और खुद कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी ने कोर्ट से समय मांगा। और इसके बाद बीएमसी ने कहा कि जब ये एक बंगला था जिसमें दफ्तर बना लिया गया, यानी कि रिहायशी घर को एक कॉमर्शियल रूप में कन्वर्ट किया गया, कई काम को नजरअंदाज किया गया। और यह भी कहा कि अगर कंगना को कागजी कार्रवाई के लिए समय चाहिए तो बीएमसी को भी जवाब देने के लिए समय चाहिए। तो बीएमसी ने भी समय मांगा, इसीलिए कोर्ट ने समय दिया है, जहां पर कंगना को 14 तारीख, उनके वकील को 14 तक का समय दिया है कि आप 4 दिनों के अंदर तमाम दस्तावेज, आप जो भी सबूत जमा देना चाहें, वीडियो सबूत देना चाहे दें। और 18 तारीख बीएमसी को उस पर एफिडेविट, क्योंकि बीएमसी को यह देखना होगा कि किस प्रकार के दस्तावेज रिजवान सिद्दीकी जमा कराते हैं, उसके आधार पर बीएमसी उसका जवाब लेकर एफिडेविट फाइल करेगी। इसीलिए दोनों पक्षों को समय दिया गया है और फिर कोर्ट ने 22 तारीख का जो अगला सुनवाई है वो मुकर्रर किया है। जी, ये बड़ी जानकारी यहां पर दे रहे हैं मृत्युंजय कि अब अगली तारीख जो मुकर्रर की गई है वो 22 सितंबर की है। दरअसल कंगना के वकील की तरफ से कहा गया था कि उनको 3 दिन का वक्त दिया जाए और वही देते हुए 14 सितंबर तक कंगना को अपना पक्ष रखना होगा, बीएमसी का जो हलफनामा है उसका जवाब देना होगा, साथ ही अगर कुछ नए तथ्य वो लोग रखना चाहते हैं वो रखने होंगे। देखिए, बीएमसी की तरफ से लगातार ये सवाल उठाया गया है कंगना पर कि भाई रिहायशी घर को आपने दफ्तर कैसे बना लिया, उसमें आपने मन मुताबिक बदलाव कैसे कर लिए कानून को ताक पर रखकर। और इसी आधार पर बीएमसी कह रही है हमने अपनी कार्रवाई की। यहां तक बीएमसी के वकील की तरफ से अदालत में कहा गया कि अदालत को संरक्षण नहीं देना चाहिए अवैध निर्माण को। फिलहाल आज इस मामले में सुनवाई अब 22 सितंबर तक के लिए टल गई है और स्टेटस को जो है, ये जो मणिकर्णिका फिल्म्स है यहां बरकरार रहेगा। मतलब जितनी तोड़फोड़ हो चुकी है अब वो स्थिति बिल्कुल वैसी ही रहेगी, आगे कोई और तोड़फोड़ हो नहीं सकती और ना ही कोई नया निर्माण कार्य हो सकता है। फिलहाल आपको सीधे लेकर चलते हैं, अभिषेक रावत मेरे सहयोगी कंगना रनौत का जो खार वाला घर है उसके बाहर मौजूद हैं। और अभिषेक, अब इंतजार मणिकर्णिका फिल्म्स में हो रहा है कि कंगना रनौत वहां पहुंचेंगी, घर से कब तक निकलेंगी, कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या, कुछ हलचल बढ़ते हुए देख रहे हैं क्या आप? जी रोमाना, बिल्कुल यहाँ पर हलचल काफी तेज हो चुकी है। यहाँ पर जो सीआरपीएफ है उसकी एस्कॉर्ट गाड़ी भी लग चुकी है और लोकल पुलिस जो मुंबई की है उनका भी बंदोबस्त यहाँ लग चुका है। मैं यहाँ अपने कैमरा सहयोगी अरविंद से कहना चाहूंगा कि वो दिखाएं यहाँ पे किस तरीके से पुलिस का बंदोबस्त लगा है। और पुलिस ने सभी मीडिया कर्मियों को भी एक क्रम में जो है खड़ा कर दिया है ताकि जब कंगना की गाड़ी बाहर निकले तो कोई उनकी गाड़ी के बीच में न आ सके। और ऐसा कयास लगा जा रहा है कि अब चंद ही मिनटों बाद कंगना कभी भी बाहर निकल सकती है। और केवल ये अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हम इस समय फ्रंट गेट पे खड़े हुए हैं और ज्यादा चांसेस है कि कंगना इसी गेट से आए, लेकिन ये पुलिस ने जो है इस अपार्टमेंट के दूसरे वाला गेट, जो एग्जिट गेट पीछे की साइड है, बैक गेट जिसे बोलते हैं, वहां पे भी बंदोबस्त रखा हुआ है। तो अभी देखना होगा कि किस तरफ से कंगना बाहर आती है, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि यहीं से आएंगी क्योंकि यहाँ पर एस्कॉर्ट की गाड़ी भी खड़ी हुई है। अच्छा, सुबह उनकी बहन रंगोली जब पुलिस वाले वो भी इसी गेट से निकली थी क्या, और क्या वो वापस लौटी हैं?
क्या रंगोली बहन के साथ अपनी बाहर निकलेंगी कंगना, या फिर कंगना अकेली हैं, अकेले निकलेंगी अभी? जी रोमाना, जो अगर सुबह की बात करें, रंगोली पहले मुख्य द्वार से ही बाहर निकल रही थी, लेकिन जब मीडिया का जमावड़ा देखा तो शायद ऐसा लग रहा है कि पुलिस के कहने पर रंगोली ने बैक गेट से बाहर रंगोली को बैक गेट से बाहर निकाला गया था। हालांकि वो उस समय लगभग 20-25 मिनट बाद वापस अपने घर आ गई थी और अभी हो सकता है कि रंगोली भी उनके साथ बाहर निकले। शायद अभी इंतजार हो रहा है कि हाईकोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसमें क्या दिशा निर्देश हाईकोर्ट देता है, क्या आदेश देता है। उसके बाद बहुत चांसेस हैं कि कंगना अपने घर से बाहर निकलेंगी और अपने ऑफिस जरूर पहुंचेंगी। सुनवाई तो देखिए टल गई है, 22 सितंबर को अब इस मामले में अगली सुनवाई होगी, तारीख मुकर्रर हो गई है अदालत की तरफ से। और फिलहाल बड़ी खबर ये कि कंगना रनौत को निकलना है। वो जो दफ्तर उनका तोड़ा गया था कल बीएमसी की तरफ से, जहां बीएमसी ने हथौड़ा चलाया था अवैध निर्माण की बात कहकर, आज अपने उसी दफ्तर मणिकर्णिका फिल्म्स, जो कंगना रनौत के लिए उनका मंदिर है, वहां निकलने वाली हैं कंगना रनौत कुछ ही पल में। बड़ी कवरेज पर हम लगातार बने हुए हैं, रहिए हमारे साथ, फौरन लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।